बिहार में परिवारवाद कोई मुद्दा है या नहीं है? आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं और इस सवाल पर हम चर्चा करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी जिस हथियार के सहारे अपने राजनीतिक विरोधियों से लड़ने चली थी बिहार में, क्या उस हथियार का पैनापन समाप्त हो गया है? चिराग पासवान के जीजा जी के लिए, अरुण भारती के लिए सबसे पहले प्रचार करने नरेंद्र मोदी जाते हैं। तेजस्वी यादव इस पर भी सवाल उठाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर के लिए, सीपी ठाकुर के बेटे के लिए, माफ कीजिएगा, विवेक ठाकुर के लिए नवादा में कल सभा करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, उस पर भी तेजस्वी यादव सवाल उठाते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का जो परिवारवाद का हथियार था, उस हथियार के सहारे लड़ने चली थी बिहार में, उसका पैनापन समाप्त हो गया है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर, बहुत कमाल की बात नहीं लग रही? जिस परिवारवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक विरोधियों को घेरा करती थी, कई दलों के प्रमुखों को घेरा करती थी, खासकर बिहार में लालू परिवार को, जमुई में परिवारवाद पर कोई बातचीत नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, नवादा में भी नहीं तोड़ी। तो परिवारवाद के मुद्दे पर बहुत साइलेंट मोड में भारतीय जनता पार्टी चली गई है, नरेंद्र मोदी चले गए हैं और तेजस्वी आक्रामक हैं। ये देखिए अभिषेक जी, आपने अभी परिवारवाद जो राजनीति में परिवारवाद और वंशवाद है, इस पर जो आपने अपनी भूमिका में बातें कही है, ये कार्यकर्ताओं के लिए एक ठगा जाने वाला मुद्दा है। कार्यकर्ता ठगे जाते हैं। जो कार्यकर्ता 365 दिन अपने नेताओं के इर्द गिर्द घूमते हैं, जिंदाबाद करते हैं, जयकारा लगाते हैं, यही तो वो कारण होता है कि जब चुनाव का अवसर आए तो उन्हें कोई चुनाव लड़ने का मौका मिले, सरकार में रहें तो कोई पद मिले। लेकिन चाहे वो कहिए कि परिवारवादी नेता, वंशवादी नेता, जो अपने परिवार को ही बढ़ाते हैं, पहले उनकी पहली प्राथमिकता होती है खुद का, फिर परिवार का, फिर जाति का, तब समाज और कुछ आता है। यही तो न सिर्फ बिहार में, अब तो भारतीय राजनीति में, खासकर ये संसदीय लोकतंत्र में, ये कहिए कि एक परिपाटी हो गई है। कोई दल इससे अछूता नहीं है, क्या वाम दल और क्या दक्षिण पार्टी, दक्षिणपंथी पार्टियां कहें, चाहे वो कांग्रेस कहें। अभी शुरू में ही लोग चर्चा करते थे कांग्रेस के परिवारवाद पर कि नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद फिर भले ही पद नहीं संभाली हो सोनिया गांधी, फिर अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अब गिनते जाइए कितनी गांधी हैं। अब उसी तरह से यूपी में आइए मुलायम सिंह का परिवार, बिहार में आइए लालू जी का परिवार। जिसका लंबा चौड़ा परिवार नहीं है वो कोई बेटा भतीजा को ही कर रहा है। मायावती क्या कर रही हैं, ममता बनर्जी क्या कर रही हैं। और बिहार में जो आपने चर्चा की अभी कि अब ये परिवारवाद और वंशवाद पर जो बीजेपी का एक मुद्दा बना हुआ था अपने विरोधियों के प्रति, और अभी परिवारवाद और भ्रष्टाचार, ये दो मुद्दा बना करके जिस तरह से प्रधानमंत्री विरोधियों को घेर रहे थे, हमला बोल रहे थे, तो अभी बिहार में जो ही अभी जमुई की सभा में शुरू की और पहले कार्यक्रम में ही तेजस्वी ने आईना दिखा दिया कि भैया आप परिवारवाद पर बोलते हैं तो आप क्या कर रहे हैं। और 1 दर्जन से अधिक सीटों पर जो आज उनके इसी चुनाव में 18वीं लोकसभा के चुनाव जो कैंडिडेट्स हैं बीजेपी के, उनके सहयोगी दल को वो गिनती करा करके और उनके परिवारवाद का आईना दिखा दिया। आपने ठीक ही कहा कि चाहे वो जमुई हो या फिर नवादा हो, कई सारी कंस्टिट्यूंसी आप गिनती करेंगे आप यदि, तो मुझे लगता है कि बिहार में अभी दरभंगा की एक सीट है जहां गोपाल जी ठाकुर वहां उनके सिटिंग एमपी हैं। वो परिवारवाद की उपज नहीं है, वंशवाद की उपज नहीं है। बाकी और सब जगह यदि देख लीजिए, कल तक अजय निषाद जो सिटिंग एमपी अभी मुजफ्फरपुर के हैं, उन्होंने पाला बदला है, तो वो किसके सुपुत्र थे? कैप्टन जयनारायण निषाद के सुपुत्र नहीं रहते तो क्या उन्हें बीजेपी टिकट देती क्या? और अभी रामविलास पासवान की पार्टी में जितने लोग हैं, अभी चौधरी अब महबूब अली कैसर खगड़िया से सिटिंग एमपी है। अब उनके पिताजी ही नामचीन नेता थे, प्रतिष्ठा थी, उनके सुपुत्र नहीं थे तो उनको जगह मिलती कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे। मिला जुला कर अशोक चौधरी नेता हैं भी, तो उनकी भी महावीर चौधरी के, कुल मिला जुला कर एक इस तरह से आईना दिखाया तेजस्वी ने, जो सचमुच बीजेपी बैकफुट पर आ गई। अब परिवारवाद पर तो
अब बोलना ही छोड़ दी। 2 सभाओं में लोग टकटकी लगाए थे, क्या प्रधानमंत्री जी फिर परिवारवाद पर बोलेंगे? और परिवारवाद की तो अब चर्चा भूल ही गए। ये सचमुच में मैं आपसे कहता हूँ, ये आम कार्यकर्ताओं के लिए ये सचमुच चिंता का विषय है कि नेताजी के घर से पहले कार्यकर्ता की तो अब कहीं कोई प्राथमिकता नहीं है, वो जयकारा कराने के लिए, जयकारा लगाने के लिए है। नेताजी के घर से उनका सुपुत्र, उनकी सुपुत्री, बेटा हो, बिटिया भी तो समस्तीपुर सीट के लिए आपने चर्चा की है कि नीतीश कैबिनेट के 2 मंत्रियों के संतानों के बीच वहाँ द्वंद्व देखने को मिलेगा। अभी तो एक तो घोषणा हो गई है, अशोक चौधरी की बिटिया लड़ रही हैं और वहाँ महेश्वर हजारी के का बेटा जो है वो भी ज्वाइन किया है कांग्रेस, उन्हें भी वो सीट मिलनी है। तो परिवारवाद की जो आपने चर्चा की, अब ये परिवारवाद, वंशवाद, ये आम कार्यकर्ताओं के लिए फिर अभी जनता तय करती है। इस परिवारवाद और वंशवाद को आखिर ये पुष्पित पल्वित हो कैसे रहा है? हम जाति के आधार पर, जाति बल, बाहुबल, धन बल, जिन कारण से हम विनेबिलिटी तय करते हैं और उस आधार पर कैंडिडेट बनाए जाते हैं, तो जाति विशेष के लोग चाहे वो कोई हो, सब लोग तो फिर गले लगाते हैं उस वंशवादी नेता के, वंश के, उनके जो संतान हैं उनको समर्थन देते हैं, वो लोकसभा में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं। तो कुल मिला जुला कर सचमुच ये बीजेपी ने एक जो मुद्दा बनाया था, खुद बीजेपी बेनकाब हो गई कि वो भी कुछ वही कर रहे हैं, गुड़ खाकर गुड़गुला से परहेज नहीं है। ये खुद हम आचरण वही करें, आपको कहें कि ऐसा मत कीजिए और उसको लेकर हमला करें। तो ये सचमुच तेजस्वी ने इस जो भाजपा के नेताओं की इस कमजोर नस को तरीके से दबा दिया और अब इसकी चर्चा थमसी गई है। अब इस पर क्या बोलेंगे? पार्टी तो जो फैमिली पार्टी है, फैमिली पार्टी। अब रोहिणी के बारे में तो आप, यदि आज रोहिणी आई हैं, सारण से चुनाव लड़ेंगी, पहले मीसा लड़ रही थी, मैं तो अब इसको आपसे चर्चा में भी कहा, इसमें क्या बुराई है? एक पिता को अपने संतान को बढ़ाने के लिए आखिर, और जब शिक्षा क्षेत्र में कोई नहीं गया, कोई और दूसरे, तो कुछ तो करेगा ना। तो यदि राजनीति में दे दिया है तो क्या है, सब लोग ऐसे ही करते रहते हैं। तो इसीलिए ये मुद्दा जो है अभी रामविलास जी ने भी तो वही किया, अपने 2 भाइयों को बढ़ाया, फिर बेटा को बढ़ाया, अब उसको उसी कड़ी को बढ़ाते हुए अब चिराग भी बढ़ चले हैं। अब चिराग आज देख रहे हैं तो चिराग ने बहनोई को पहले जगह दी। कुल मिला जुलाकर ये राजनीति में वंशवाद, परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है भी, ये मुद्दा आम जन के लिए है, लेकिन आम जन हम सब लोग भी तो इस पर कहाँ चेक करने के लिए तैयार हैं। हम आप भी इसी में उसको बढ़ा रहे हैं। मैं, हम लोग का मतलब, हम आम मतदाता की बात कर रहे हैं। ये आम मतदाता ये कहे कि नहीं, ये फलां का पुत्र है, फलां का संतान है, आई कार्यकर्ताओं को नहीं, तो उसके प्रति कहाँ, वो तो वही। और जनता के पास भी विकल्प नहीं है। अब यहाँ 2 महागठबंधन के बीच की लड़ाई है, आप जिसको कैंडिडेट बनाएंगे उसी को न जनता समर्थन करेगी, विरोध करेगी। जनता के सामने भी विकल्प नहीं है। इसलिए जो वंशवाद और परिवारवाद जो इस चुनाव में, मुझे लगता है कि अब वो मुद्दा नहीं रह गया। वंशवाद और परिवारवाद का मुद्दा बिहार से गौन हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करेंगे तब आपको और अपडेट मिलते रहेंगे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।